हरे कृष्णा। मेरा नाम है द्रौपदी करुणा देवी दासी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रिय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल भक्ति ज्ञान। तो आज हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हम मिल रहे हैं हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी से। एक्चुअली इनके बारे में इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति जो है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है वो वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी अमोघ लीला प्रभु जी को तो जानता ही है। तो इसलिए मैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जो कि मेरे गुरु महाराज हैं, और अमोघ लीला प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए ये भीख मांगती हूँ कि कृपया जो है प्रीचिंग का एक छोटा सा मात्र अंश भी मुझे प्रदान कीजिए, ताकि कुछ जो मैं अपने जीवन का योगदान जो है दे सकूं। Hare Krishna. Yes, we are very fortunate to have Amogila Prabhuji with us. Hare Bol. हरे कृष्णा दर्शकों, आज हमारे बीच में है द्रौपदी करुणा माता जी। बहुत ही अच्छी भक्त है। मैं माता जी को जानता हूँ, करीब 10-15 साल से मैं जानता हूँ माता जी को, और उनकी साथ में प्यारी सी बिटिया भी है वृंदा, और वृंदा की गोद में उनके प्यारे से ठाकुर जी भी हैं जिनका नाम माधव है। इस समय ये वृंदावन में रह रही हैं, ये फैमिली, और माता जी अपनी बिटिया के साथ रह रही हैं वहां पर, और कई प्रकार की बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज कर रही हैं। आज मैं जानना चाहूंगा द्रौपदी करुणा माता जी से कि वो किस किस प्रकार की सेवाएं देती हैं। थोड़ा इस बारे में कुछ बताइए माता जी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, मैं बाय प्रोफेशन टीचर थी पहले, और मेरा क्वालिफिकेशन एमकॉम और बीएड है, पीजीडीसीए भी मैंने किया है, और आई वाज अ लेक्चरर ऑफ अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज। और उसके बाद 2013 में मैंने फुल टाइम जब इस्कॉन ज्वाइन किया, तब से मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि प्रीच करूँ। स्पेशली मैं स्टूडेंट्स को प्रीच करती हूँ, और अभी जो है मैंने साथ साथ में गर्ल्स को भी प्रीचिंग स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं गर्ल्स की अपनी भी पर्सनल, जिसके कारण वो जो है मतलब बहुत डिस्ट्रेस में है, और आज के टाइम में जो नीड है वो मैं उनको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो किस तरह की लड़कियों की समस्याएं रहती हैं और क्या क्या सोल्यूशन आप उनको देती हैं? प्रभु जी, प्रॉब्लम्स तो बहुत तरह की हैं गर्ल्स की, स्पेशली के मतलब ग्रोइंग एज है उनकी, तो उनको एंगर बहुत आता है, पेरेंट्स की बात मानने का मन नहीं करता, और स्पेशली मदर और जो गर्ल है उनके अंदर क्लैशेस रहते हैं, और फिर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। कुछ गर्ल्स की पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उसके ऊपर मैंने एक बहुत ही वीडियो दिया है पीछे, पाकिस्तान माय गॉड, इंटरनेशनल। तो पाकिस्तान के डिवोटीज हैं, उनके साथ एक वीडियो आया है, और उसमें मैंने पर्सनल उनकी प्रॉब्लम्स ली थी, तो उसमें जो है काफी सोल्यूशन बताए हैं लेडीज की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके बिना जो गर्ल्स हैं प्रभु जी, स्टडी में जो है उनको समझ नहीं आता है कि जो भक्ति में आ जाती है तो हाउ दे बैलेंस देयर स्टडी एंड स्पिरिचुअल लाइफ। ये भी है एक इशू, और खास करके इशू ये आता है कि जो गर्ल्स भक्ति में आ जाती हैं, शुरू हो जाती हैं, लेकिन पेरेंट्स जो है उनको चैंटिंग करना या फिर उनको टेंपल जाना अकेले अलाउ नहीं करते हैं, बट उनको इच्छा होती है जाने की। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, वो करती हैं। ओह आई सी, दैट्स वंडरफुल। तो आप वृंदावन में रहती हैं, तो आपके स्टूडेंट्स वृंदावन में हैं या फिर दिल्ली, मुंबई, पाकिस्तान? और तो आपके स्टूडेंट्स कहाँ से आते हैं आपके पास? तो जी, मेरे पास स्टूडेंट सारी ऑल ओवर इंडिया से हैं, और एक दो अब्रॉड से भी हैं, और इसमें जो है स्पेशली पाकिस्तान के डिवोटीज तो हैं ही, अमृतसर की गर्ल्स हैं, और गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर से भी गर्ल्स हैं मेरे साथ जुड़ी हुई। ओह दैट्स वेरी गुड, दैट्स वंडरफुल। तो अभी आप जैसे अपनी बेटे के साथ रहती हैं, वृंदावन में रहती हैं, सो हाउ डू यू मेक योर लाइवलीहुड? तो हाउ डू यू मेंटेन? प्रभु जी, हम जो है डिवोटीज के ऊपर ही डिपेंड है। डिवोटीज जो है वही हमें जो है हेल्प कर रहे हैं, और कुछ जो मैं क्लासेस लेती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी मुझे हेल्प करते हैं पर्सनली यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। ओह आई सी। साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें नीचे लिंक भी है, उसमें आप क्लिक करके अगर आपको डोनेशन देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर द्रौपदी करुणा माता जी बहुत ही निस्वार्थ भाव से वृंदावन में रहते हुए और कई लोगों को ऑनलाइन भी और ऑन साइट दोनों तरह से गाइडेंस दे रही है यहाँ पर। तो इसलिए जिनको भगवान ने सामर्थ्य दिया है, उनको ऐसे अच्छे भक्तों को जो कि वास्तव में जिनमें कोई पाखंड नहीं है, कोई दम्भ नहीं है, और बहुत ही सादे हृदय के हैं, और उस बहुत ही सरल हृदय के साथ जो वो सेवा कर रहे हैं, तो आई थिंक हमें ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए ऐसे भक्तों की। सो आप और क्या क्या सिखाती हैं द्रौपदी करुणा माता जी? एक तो ये काउंसलिंग हो गई, मैंने सुना आप कुछ इंग्लिश क्लासेस भी लेती है, मैंने कोई एक समय पोस्टर देखा था आपका फेसबुक पे। आज क्या, आई थिंक उस वक्त आप नंदगांव में थी,
और नंदगांव में आप सिखाया करती, तो हाउ इज दैट? इंग्लिश भी सिखाती हैं अभी आप बच्चों को, इज इट? Yes, Prabhuji, English. Actually, I'm a trainer of basic English. तो एक्चुअली क्या हुआ था कि पंजाब में जैसे आपको पता ट्रेंड है फॉरेन जाने का, तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं फॉरेन के लिए बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन क्या होता है कि स्कूल्स में इतनी अच्छी इंग्लिश कराई नहीं जाती और इमीडिएट वो क्या करते हैं एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं जिसमें बहुत बहुत पैसा वो लोग लेते हैं और बच्चों को एबीसी भी नहीं आती है और वो वहां चले जाते हैं और इंस्टीट्यूट का तो काम है लूटना। तो मैंने एक छोटा प्रमोशनल वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आप पहले बेसिक इंग्लिश सीखिए, बेसिक आपका क्लियर होगा, देन यू कैन ज्वाइन दीज काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट, सो उसमें आपको फिर बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वो अंधाधुंध जो होता है ना कि भेड़ चाल होती है कि जस्ट फॉलो, मतलब जो सब कर रहे हैं वही करना है, तो उसके लिए मैंने किया था। तो इंग्लिश भी मैं सिखाती हूँ, इंग्लिश की ट्रेनिंग भी देती हूँ, स्पेशली हाउसवाइफ्स को, गर्ल्स को और छोटे बच्चों को भी, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को। बिजनेसमैन भी है, मेरे पास एक स्टूडेंट थे तो उन्होंने भी 4 मंथ का कोर्स किया था मेरे पास। ओह आई सी। तो मैं वृंदा से पूछना चाहूंगा, वृंदा आपको कैसा लगता है? आपकी मदर है इन अ वेरी हम्बल वे, वो वृंदावन में रह भी रही हैं, साधना भी करती हैं और इतनी सारी लड़कियों को भी हेल्प कर रही हैं और आपको भी इतना प्यार दे रही हैं। सो हाउ डू यू फील? आपकी मदर इतनी इतनी अच्छी हैं, शी इज सो स्पिरिचुअल, सो आपकी क्या फीलिंग्स है अपनी मदर को लेकर के बेटा? मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी कि मतलब मुझे इतनी स्पिरिचुअल मदर मिली। जैसे मेरी जो फ्रेंड्स है ना वो भी बोलते हैं कि मेरी कितनी अच्छी लाइफ है कि मैं होम स्कूलिंग कर रही हूँ। उनका भी मन करता है कि वो भी होम स्कूलिंग करें और सारा टाइम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना स्पिरिचुअलिटी में दें और थोड़ा सा टाइम मटेरियल एजुकेशन को भी। ओह, अच्छा लगता है। यू आर सो लकी, यू आर गेटिंग होम स्कूल्ड। सो होम स्कूलिंग वाकई मैं देखा इसका ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ स्कूलों में बच्चों को बुरी संगति बहुत ज्यादा मिलती है। वहां पर बच्चे यंग एज में दारू पीना, ड्रग्स का पान करना, गलत आदतों में पड़ जाना और इस तरह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बल्कि ये जो होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर माता पिता के संरक्षण में भी रहते हैं, बच्चे बाहर खेलने कूदने भी जाते हैं, उनकी मित्रता भी है, तो इस तरह से उनका वो डेवलपमेंट भी हो ही रहा है। सो द्रौपदी कर्णवाती, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे होम स्कूलिंग में आप असिस्ट करते हैं कई पेरेंट्स को, इसमें क्या क्या कंफ्यूजन्स लोगों को हैं, होम स्कूलिंग को लेकर के हेजिटेशंस हैं और उनका फिर आप क्या क्या जवाब देती हैं? यस प्रभु जी, सबसे ज्यादा तो पेरेंट्स ना इसी चीज में हेजिटेट करते हैं कि बच्चों को सारा टाइम अपने पास रखना बहुत डिफिकल्ट है। तो और पर्सनली मैंने ऐसे देखा है कि बच्चों को ना हमें थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने देना चाहिए, उनको जो है ऐसी पर्सनल गाइडेंस देनी चाहिए कि उनको एक टाइम लिमिट दे देना चाहिए कि बेटा आपको इस टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए ये काम करना है। हम मतलब पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि जैसे टीचर 24 घंटे सिर पे खड़े रहते हैं ना, तो हमें बच्चों के सिर पे खड़े रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है जी। एक कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको ट्रेनिंग जरूर देना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट्स तो स्टार्टिंग में करना ही पड़ता है, लेकिन बाद में जैसे अभी वृंदा है तो इसका मैंने एक चार्ट बना के दिया है, उसको टाइम टेबल पूरा लिखा है कि इतने टाइम में बेटा तूने ये काम करना है, रीडिंग इतने टाइम में होनी चाहिए, राइटिंग इतनी होनी चाहिए, स्टडी इतनी होनी चाहिए। वृंदा जो है ये कुकिंग करती है। मैं ये चीज सोचती हूँ कि जो चीज प्रैक्टिस में आ जाती है उसको एक इंसान जो है परफेक्टली कर पाता है। तो वो चीज मैं जो है वृंदा को या बाकी गर्ल्स को सिखाने के प्रयास कर रही हूँ कि वो जो है घर में भी जो है पार्टिसिपेट करें, घर के कामों में भी हेल्प करें। इसके अलावा जैसे डीटी वर्शिपिंग होती है, घर में टेम्पल्स होते हैं, तो घर में जो है शंख बजाने का क्या लाभ है, और जो है आरती जो है घर में होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों को भी जो है गर्ल्स जो है एक पार्ट अच्छा प्ले कर सकती हैं घर की पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़ाई झगड़े कलेश घरों में, बहुत सारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को एटलीस्ट एक मेंबर जो है घर का इस चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेके वो घर के इन्वायरमेंट को पॉजिटिव करेंगे तो उसका भी बहुत लाभ है। ऐसे बहुत 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 सारी और भी चीजें हैं जिसको मैं अभी एक ही वीडियो में डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। तो बच्चों को मॉरल वैल्यूज जो है वो ज्यादा जरूरी है, जो नीड है बच्चों को सिखाने की वो ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग नॉर्मली फॉरेन कल्चर करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है फॉरेन कल्चर को सिर्फ पैसे के लिए देखते हैं, चकाचौंध के लिए देखते हैं, या फिर आधे से ज्यादा कपड़े पहनना या जैसे हॉलीवुड बॉलीवुड इनको फॉलो करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो फॉरेन कल्चर में भी कुछ वैल्यूज हैं, वो देखते हैं कि अपने उनके बच्चे में कौन सी चीज का टैलेंट है या वो कौन सी चीज में इंटरेस्टेड है करने के लिए, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं और अपने बच्चे की डेवलपमेंट करते हैं। आप देखिएगा जिस चीज में आपके बच्चे का इंटरेस्ट है, अगर आप उसी में ही उसको डाल देंगे, ये सब कोर्स बाकी चीजों को हमें देना है लेकिन उतनी लिमिट में कि बहुत
बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर ना जाए और वो बहुत ही इजीली उस चीज को भी कर पाए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि जो रिजल्ट आप सोच भी नहीं सकते थे वो रिजल्ट आपके बच्चे आपको देंगे। इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं, मैक्सिमम ऑफ देयर इनकम दे स्पेंड ऑन देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। तो स्कूल जो है एक मनी मेंटिंग मशीन्स की तरह काम कर रहे हैं। उनको ये कुछ लेना देना नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, कितनी एफर्ट आप करते हैं जो है, लेकिन उनको जो है एक उन्होंने सिस्टम बना लिया है कि पेरेंट्स हैव टू पे, उनको देना ही पड़ेगा। जब उनके बच्चे हमारे पास हैं तो हम कुछ भी चार्ज करें क्योंकि हमारी गुडविल है, हमारा नेम एंड फेम है। तो लोग जो है तरसते हैं कि पैसा भी दें और रिटर्न में एक्चुअली मिलता है बहुत सारा कुछ नहीं। जैसे कि हम डिस्कस करते हैं कि अगर बच्चों की पढ़ाई की बात करें तो ये देखा जाता है कि बच्चों की पढ़ाई जो है वो टीचर्स जो है जो स्कूल में पढ़ाएंगे उसके बाद दे एक्सपेक्ट कि पेरेंट्स उनको जो है होमवर्क करके भेजें, करवा के भेजें और ट्यूटर्स जो है या वो करवाएं। तो अगर ट्यूटर या पेरेंट्स जो है अगर इन्वॉल्व नहीं होते हैं बच्चों की स्टडी में तो बच्चा फेल हो जाएगा, या फिर पेरेंट्स को बहुत सारा सुनना पड़ेगा कि आपने बच्चे को पढ़ाया नहीं। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद सेकंड जो है पॉइंट आता है कि बहुत सारी लूटपाट है। अगर आप बुक्स की बात करो तो अमेरिका जैसी कंट्री में भी बच्चे जो हैं अपने सीनियर से बुक्स लेके जो है यूज कर सकते हैं सेकंड हैंड, लेकिन यहाँ पे खास करके जो प्राइवेट जो हाई फाई स्कूल्स हैं उनमें अलाउड ही नहीं है कि बच्चे सेकंड हैंड बुक्स जो है वो ले सके। उनको फोर्स किया जाता है, पेरेंट्स को फोर्स किया जाता है कि वो जो है किताबें जो है उनसे नहीं खरीदे, न्यू बुक्स ही पेरेंट्स जो है खरीदे बच्चों के लिए। और फिर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि पता नहीं क्या क्या इतनी जो है अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जो है, डायरीज पता नहीं क्या क्या, और उसके बिना यूनिफॉर्म अगर है तो स्कूल से ही आपको परचेज करनी है और पता नहीं कितनी कितनी यूनिफॉर्म्स हैं। तो बच्चों के घरों के कपड़े अलग हैं, यूनिफॉर्म में भी 3-4 वैरायटीज हैं, बाय फोर्स यू हैव टू बाय फ्रॉम द स्कूल। तो ये सारा कुछ जो है समझते हुए हमें देखना है कि क्या सच में हम अपनी आंखें बंद करके नहीं बैठे हैं। हाँ चलिए ठीक है कि हम पेरेंट्स जो है नहीं कर पा रहे हैं, इतनी एफर्ट्स वो नहीं करना चाहते हैं, ना वो कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इतना करें। मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनको जो है कम से कम 24 घंटे में से या जितना भी टाइम वो स्कूल की एजुकेशन के लिए देते हैं उसमें से 40 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो है ऐसी स्पिरिचुअल क्लासेस के लिए भी निकालें। अगर रेगुलर निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मेरी क्लासेस ऑलरेडी चलती हैं, प्रैक्टिकल भक्ति ज्ञान जो है 6 to 7 जूम के ऊपर मैं देती हूँ बच्चों को, जिसमें हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में से टीचिंग्स लेके बच्चों को बेस्ट गाइड जो है करते हैं। और इसके बिना जो है अगर आप फिर भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट इतना कीजिए कि समर कैंप आ रहा है तो समर कैंप में आप अपने बच्चों को इन्वॉल्व कराइए, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, तो बच्चे जो है कुछ सीखें। एक और ऐड करना चाहती हूँ प्रभु जी, जैसे अभी मैं एक समर कैंप कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं नहीं विलिंग होते हैं अपने बच्चों को कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज सारा साल देने के लिए। तो दिस इज अ बेस्ट टाइम कि वो जो है समर वेकेशंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये 2 महीने जो है 1.5 महीना है, इसमें बच्चों को स्पिरिचुअल एजुकेशन जो है उसमें वृंदा पर्सनली जो है मृदंगा भी सिखा रही है, हारमोनियम भी सिखा रही है और हरे कृष्ण महामंत्र की ट्यून्स भी सिखाई गई, एंड शी इज गुड इन डांसिंग एज वेल। तो डांस भी जो है डांस के हरे कृष्ण महामंत्र के स्टेप्स भी हम उसमें देंगे, स्किट्स करेंगे, श्लोका सिखाएंगे। तो जो मैंने चीजें बोली हैं ये सारी शी विल ट्रेन टू देम थ्रू अंडर माय गाइडेंस। तो जो है मुझे लगता है कि एक बच्चा जो है गुड ट्रेनर बन सकता है। चैंटिंग जो है सुबह हम लोग मॉर्निंग में जपा सेशन गीता एकेडमी के साथ करते हैं विनोजन प्रभु जी के अंडर, तो वो 4 to 6 हमारा होता है मॉर्निंग में, और बहुत सारे और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसमें। हिज होलीनेस भक्ति वैष्णव आश्रय महाराज के अंडर वो चल रहा है। I see। तो इसमें अभी ये जैसे अब जब बच्चे एनरोल करते हैं तो इसमें ऐसा कोई एग्जांपल है कि जो कि होम स्कूलिंग किया हो उसका फिर उसका एंट्रेंस एग्जाम में हो गया हो, IIT में या कहीं ना कहीं मेडिकल में, नीट में, ऐसे कुछ है अभी एग्जांपल्स, यू नो समबडी कि जो आगे उसका अच्छी जगह एडमिशन भी हो गया हो? यस प्रभु जी, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी, जो जिनसे मेरे सबसे पहले इंस्पायर हुई थी 2009 की बात है। ये अनंत रूपा प्रभु जो है बॉयजी, यस अरुदा माता जी, उनके टच में मैं अभी भी हूँ। उनके दोनों बेटे जो है हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। ऐसे और भी बहुत बहुत सारी पर्सनल एग्जाम्पल तो मैं वृंदा की दे सकती हूँ, जो मुझे अभी इसका भी जैसे हरे कृष्ण टीवी पे अभी इंटरव्यू, एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ। That's really wonderful। आप लड़कियों को गाइडेंस भी दे रही हैं, उनको लैंग्वेज भी सिखा रही हैं और साथ ही होम स्कूलिंग में भी हेल्प कर रही हैं।
and so many wonderful activities you are doing. My God, अब ये समर कैंप भी कर रही हैं. So ये तो this is really praiseworthy. बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं आप. So जितने भी दर्शक हैं, मैं एक बार फिर से निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज kindly help द्रौपदी करुणा माता जी, who is very selflessly she is serving. और धामवासी आप तो धाम में रहती हैं, भक्ति भजन भी कर रही हैं. और अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों को भी स्कूल होम स्कूलिंग में वो हेल्प करें, सो आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो ये नंबर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट करिए उन्हें, और आपको भी लाभ मिलेगा. और साथ साथ हमें भी ऐसी जो शुद्ध भक्त हैं, जो निष्कपट भाव से सेवा कर रही हैं, हमें उनको ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना चाहिए, तन से, मन से, धन से. तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस इंटरव्यू को सुना. हरे कृष्णा. बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का भी, वृंदा का और साथ ही उनकी वंडरफुल मदर का, द्रौपदी करुणा माता जी का, कि आप यहाँ पर आए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग मी part of this interview. I could interview you and learn from you. Thank you very, very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna.